Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Elawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिस यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. ओके, तो इंटेलिजेंस टेस्ट के मिस यूजेस करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उनके यूजेस क्या होते हैं. ओके, जब हमें पता होगा कि यूज़ क्या है इंटेलिजेंस टेस्ट के, तो उसके बेसिस पे फिर उसका मिसयूज़ क्या होगा वो फाइंड आउट करना काफ़ी इजी होगा, राइट. ओके, तो यूजेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन एक बारी इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बारी फिर से कर लेंगे. ओके, यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. तो क्या यूज होंगे इनके, जैसे कि हमें अगर कोई इंटरव्यू सिलेक्शन करना है, किसी जॉब के लिए कुछ सिलेक्शन करना है, तो उस टाइम पे हमें इंटेलिजेंस टेस्ट काम आ सकते हैं, राइट. इसके हमने एग्जांपल्स या पहले भी हमने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो लोगों को सेलेक्ट करना फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हम इस इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो एक तो इसका ऑप्शन हो गया क्या कि सिलेक्शन में काम आता है ये. ठीक, और ये किस चीज़ में काम आता है, और ये आता है काउंसलिंग में काम. ठीक है, कि अगर किसी को कुछ थेरेपी की ज़रूरत है या कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है, या मे बी स्टूडेंट्स को करियर डिसाइड करने के लिए करियर काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो तब भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि एटीट्यूड टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं आपके, उनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, कहाँ पे जाके कौन सी चीज़, कौन सा फील्ड पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा. या फिर किसी और तरीके से भी अगर किसी को कोई अलग इश्यूज आ रहे हैं, मेंटल इश्यूज, तो फिर उसमें भी काउंसलिंग की हेल्प ली जा सकती है. तो दूसरा इसका जो यूज़ हो गया वो हो गया काउंसलिंग का. ठीक है, काउंसलिंग में भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं. देन आ गया गाइडेंस. गाइडेंस अगेन सिमिलर सी चीज़ है कि जिसमें कि आप गेज करते हैं उनकी एबिलिटीज़ को एंड देन उनको गाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव एंड ऑल. ठीक, तो काउंसलिंग के गाइडेंस के लिए भी हमें ये टेस्ट हेल्प करते हैं. देन सेल्फ एनालिसिस. ठीक है, कि अगर हमें पता चला किसी पर्टिकुलर टेस्ट में हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो कुछ लोग जैसे जो सेल्फ एनालिसिस में ज़्यादा बिलीव करते हैं या जिनकी हैबिट होती है अपने आप को एनालाइज करने की एंड इम्प्रूव करने की, तो उनके लिए भी ये एक प्रकार का यूज़ हो सकता है इस टेस्ट का. ठीक है, सेल्फ एनालिसिस. लेकिन सेल्फ एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि अगर उनको नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट, तो वो अपने आप ही कहीं से कुछ क्वेश्चनेयर उठाया और उसको अटेम्प्ट कर दिया और कर दिया. नो, एक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट से अपना टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट दे के उसको रिव्यू करवा के उनके सजेशंस एंड गाइडेंस के थ्रू देन दे कैन डू सेल्फ एनालिसिस एंड improve whatever they want them to be seen, or they want their personalities to be. and then diagnosis में, ठीक है, कि अगर diagnosis is mainly related to your issues related to mental health and all those things. okay, तो अगर ऐसा कुछ निकल के आता है सामने, जैसे कि हमने मेंटल रिटार्डेशन के केसेस में देखा था कि आईक्यू बहुत लो जब आता है तो उसमें इंटेलिजेंस बहुत कम होती है, आईक्यू काफ़ी बिलो होता है. तो उस केस में जो है, अगर ऐसा कुछ डायग्नोज करते हैं वो कि हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इशू रिलेटेड कोई चीज़ निकल के आती है, तो दैट टाइम ऑल्सो दे कैन प्रोसीड विद द हेल्प. ठीक, तो ये भी एक प्रकार का इसका यूज़ हो गया. तो अब आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन में, काउंसलिंग में, गाइडेंस में, सेल्फ एनालिसिस में, डायग्नोसिस में, इन सब में जो है यूज़ होता है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट का. अब इनका मिसयूज़ कैसे हो सकता है? अगर यही सारी चीज़
हम यूज़ कर रहे हैं, ये पता, इन सब चीज़ों में हेल्प हमें मिल रही है इंटेलिजेंस टेस्ट से। अब लेकिन अगर ये इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे कि मैंने सेल्फ एनालिसिस के केस में ये बताया आपको, कोई अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के अलावा कोई और जैसे अगर इनको यूज़ करता है, तो देयर आर वेरी हाई नंबर ऑफ चांसेस कि उसका मिसयूज़ हो सकता है। ओके, इट मे बी इंटेंशनल या अनइंटेंशनल। ठीक है, अनइंटेंशनल तो इसलिए कि वो हेल्प आउट करने की कोशिश करें, ठीक, एंड देन मे बी लेकिन उनको क्योंकि इसकी ट्रेनिंग नहीं है, दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, तो हो सकता है कि वो गाइडेंस सही डायरेक्शन में ना दे पाएँ। ठीक है, और या फिर मे बी जो सिवियरिटी है उसकी डिग्री कितनी हाई है या लो है, उस चीज़ को वो ढंग से आइडेंटिफाई ना कर पाएँ और मे बी कुछ गलत सजेशंस वो दे दें किसी को। ठीक, तो ये तो हो गया अनइंटेंशनल। एंड इंटेंशनल कैसे हो सकता है कि जैसे सपोज किसी ने ये टेस्ट दिया, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बायस टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर बायस टेस्ट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर कल्चर, लैंग्वेज को फेवर करते हैं। तो इस तरीके से जो टेस्ट के रिजल्ट आएंगे वो ऑफ कोर्स बायस्ड रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही सुपीरियर दिखाएंगे एंड दूसरी को लोअर दिखाएंगे। या जैसे डिसएडवांटेज सोसाइटीज़ जो होती हैं, अनप्रिविलेज सोसाइटीज़ होती है, उनका टेस्ट अगर आप बहुत ही प्रिविलेज्ड एंड एडवांटेज सोसाइटीज़ के साथ अगर करेंगे तो भी टेस्ट के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो ये जो तरीका होगा ये होगा एक तरीके से इंटेंशनल मिसयूज ऑफ योर इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मिसयूज है इट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एंड बाय द अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स और मे बी द ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि जो इंटेंशनल है उसमें अगर आपका प्रोफेशनल या प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है अगर वो ट्रेंड भी है, बट इफ ही और शी इज इंटेंडेड टू मिसयूज इट, दैट कैन ऑल्सो हैपन। ठीक है, जैसा हमने बाइस्ड केसेस में पढ़ा। तो मिसयूज कैन बी, यू कैन राइट कि मिसयूज जो होते हैं कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब ये इंटेंशनल तो कोई भी कर सकता है, अनइंटेंशनल ऑफ कोर्स जिसको नॉलेज नहीं है, जो अनट्रेन्ड है वो करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट कुड बी योर अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ऑल्सो, यू कैन से। और इनके मिसयूज होने से होगा क्या? इनके मिसयूज होने से हम देखते हैं कि अभी अगर सपोज किसी ने टेस्ट का मिसयूज कर दिया, ठीक है, मे बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल जो भी आप कहें, बट तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर क्लास में अगर हुआ या पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए हुआ है कुछ, तो उसमें बच्चों के साथ क्या होता है कि जिसकी जैसे पुअर परफॉर्मेंस रही होगी तो उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा कि आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ पुअर स्टूडेंट, राइट। अगर आपने जैसे ये इंटेलिजेंस टेस्ट किए और रिजल्ट के बेसिस पे किसी ने अगर उनको लेबल कर दिया कि दिस स्टूडेंट पर्टिकुलरली इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दिस इज़ एवरेज, दिस इज़ पुअर, वेरी पुअर, इस तरीके से, तो वो ये जो वर्डिंग होती है, ये जो लेबल होते हैं, ये एक तरीके से स्टिग्मा बन जाते हैं, बच्चे के साथ स्टिग्मा के रूप में अटैच हो जाते हैं, जो उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि आई एम अ वेरी पुअर स्टूडेंट, नो मैटर हाउ मच आई वर्क। और जो लिमिटेशंस पे ध्यान देने की बजाय उसका जो ध्यान होता है वो ज़्यादातर इस लेबलिंग पे चला जाता है कई केसेस में। तो इसलिए ये जो है एक इसका मिसयूज बन जाता है। तो हमेशा जब भी इसके रिजल्ट्स आते हैं, हम अगर किसी के इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स का या किसी का भी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिजल्ट को कैसे पोर्ट्रे करें या कैसे कन्वे करना है, ताकि किसी को ये ना फील हो कि उनके साथ कोई स्टिग्मा अटैच हो रहा है या उनको कोई ऐसे लेबलिंग की जा रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और ये सब चीज़ें जो हम रेपो एस्टेब्लिश करते हैं उसके थ्रू उसी का पार्ट होता है। हमें ये सब चीज़ें काउंसलिंग के दौरान या रेपो एस्टेब्लिश करने के दौरान हमें इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यही सब आपके ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो इसीलिए एक ट्रेन प्रोफेशनल को ये हमेशा पता होता है कि कैसे बात करनी है, कैसे अपनी चीज़ को कन्वे करना है, कैसे उनको रिजल्ट बताना है, कैसे अगर कोई कमी है तो उस पर वर्कआउट करना है, अगर कोई थेरेपी की ज़रूरत है तो वो कैसे दी जाए, ऑल दोज थिंग्स, ठीक। लेकिन अगर कोई अनट्रेन्ड प्रोफेशनल होगा तो वो सीधा टेस्ट लेगा, बता देगा दिस स्टूडेंट इज़ गुड, वेरी गुड, पुअर, वेरी पुअर। इसकी वजह से जो है उनको एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या पॉइंट बन गया कि पुअर परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट में अटैच स्टिग्मा टू द चिल्ड्रन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ गया आपका, पुअर परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट में अटैच स्टिग्मा टू द चिल्ड्रन, ठीक, which can adversely affect their performance and self-respect, which can adversely affect their performance and self-respect, ओके। ऑफ कोर्स इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने अगर हम कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को अगर डिक्लेयर कर देंगे कि यू आर पुअर तो उनको भी बुरा लगेगा, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगेगा, किसी को लेबल करने का मतलब ऐसा होता है कि लोग इस तरह से ले लेते हैं कि नॉट जस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ओवरऑल आई एम अ फेलियर, राइट। तो दिस कुड बी अ वेरी बिग थिंग, ठीक। तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस फिर गोइंग फॉरवर्ड भी, वो बजाय कि अपने शॉर्टकमिंग्स में काम करने के, उनकी परफॉर्मेंस और वीक हो जाती है क्योंकि उनको इसका अफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक पॉइंट बन गया। एंड अगेन इसमें की पॉइंट है स्टिग्मा, तो ये ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि की पॉइंट्स पे फोकस करना एंड उनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज़, अब जब आप रिजल्ट इस तरीके से कोई बता देता है अनट्रेन्ड प्रोफेशनल, तो उससे क्या होता है फिर नॉट जस्ट कि स्टूडेंट्स के अंदर कुछ ऐसा फील आता है, ये तो हो गया कि ठीक है पर्टिकुलर चाइल्ड जिसको पता चला है वो तो फील करेगा ही करेगा। उसके अलावा क्या होता है कि टीचर्स या फ्रेंड्स, पेरेंट्स, इवन वो भी डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं बच्चों के बीच में, ठीक है, कि नहीं ये बच्चा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ये चीज़ उसके बस की नहीं है, ये स्टूडेंट ये इतना परफॉर्म करेगा, इतना ही बहुत है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, इस टाइप के स्टेटमेंट्स, रिमार्क्स उनको सुनने को मिलते हैं। और ये शायद आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि ना सिर्फ बच्चा अपने बारे में बल्कि इतने बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं या फिर पेरेंट्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो भी मे बी अनइंटेंशनली, अनजाने में या किसी भी तरीके से एक माहौल ऐसा बन जाता है कि वो बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका यही आ गया। एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन हार्म समबडीज अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट और परफॉर्मेंस, यू नो दैट, ओके। सो इट मे इनवाइट डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस। सेकेंड पॉइंट हम लिख लेते हैं, इट मे इनवाइट डिस्क्रिमिनेटिंग practices from parents, teachers एंड जो आपके आसपास के फेलो स्टूडेंट्स हैं उनसे या फ्रेंड्स से, ठीक है, या फिर एल्डर्स से, मोस्टली टीचर्स एंड एल्डर्स इन द सोसाइटी, ठीक है। इवन आसपास के लोगों को भी ज़्यादा देखना होता है कि कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड इसकी वजह से जो है बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो जाता है। या फिर किसी और लेवल पे आप सोच सकते हैं
कि अगर किसी को वैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन एंड ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो अगेन दिस कुड बी अ मिसयूज़ एंड इसमें कीवर्ड क्या आएगा आपका, डिस्क्रिमिनेटिंग। ओके, देन थर्ड कुड बी, जो मैंने आपको बताया था, ये तो एक तरीके से हो गए दोनों पॉइंट एक अनट्रेन्ड प्रोफेशनल द्वारा, ठीक है। इसमें अगर कोई ट्रेन्ड प्रोफेशनल होगा तो वो इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखेगा, वो ये सब चीज़ें नहीं होने देगा, ठीक है। मोस्टली ये जो दो सिनेरियोज बनते हैं वो आपके तब बनते हैं जब कोई अनट्रेन्ड प्रोफेशनल उस चीज़ का गलती से मिसयूज कर जाए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा इंटेंशनली किया गया, जो जिसमें कि मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बायस्ड वाला, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर थिंग को फेवर करना। तो इसमें क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रिंग अ टेस्ट बायस्ड इन फेवर ऑफ, एडमिनिस्ट्रिंग अ टेस्ट बायस्ड इन फेवर ऑफ, जो हाई सोसाइटीज हैं या मिडिल क्लास सोसाइटीज हैं, ठीक है, इन मिडिल एंड हायर क्लास पॉपुलेशन, फेवर ऑफ मिडिल एंड हायर क्लास पॉपुलेशन एज कंपेयर टू कौन सी पॉपुलेशन, जो कि डिसएडवांटेज्ड है या अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको कि उतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, तो वो ऑफकोर्स इनके मुकाबले कम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो हायर क्लास पॉपुलेशन में अंडर एस्टिमेट द IQ, में अंडर एस्टिमेट द IQ of children coming from disadvantaged sections of the society, IQ of children coming from disadvantaged sections of the society। ओके, इसके तो हम बहुत प्रकार के एग्जाम्पल्स लास्ट क्लास में वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या सोसाइटी को फेवर करना है तो वो ऐसे ही टेस्ट डेवलप करेंगे जिसमें कि उनका स्कोर अच्छा आए। एंड इससे क्या होगा कि एक तरीके से ये इंटेंशनली किसी भी अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के बच्चों का IQ लोअर दिखाना हो गया, ठीक है। उनको जब इन चीज़ों का पता ही नहीं कि ये क्या होता है, ठीक है, उनको वो सुविधाएं, वो शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है, तो वो कैसे उस टेस्ट को स्कोर करेंगे उस टेस्ट में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट आपका मोस्टली इट डिपिक्ट्स द इंटेंशनल मिसयूज, एंड दो पहले वाले पॉइंट्स है इट शोज द मिसयूज बाय अनट्रेन्ड प्रोफेशनल। ओके, अब इसमें ये एग्जाम्पल्स इतने ही हैं आपकी बुक में, तो हम इतना ही लिमिट रखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। कीवर्ड्स अगेन मैं बता देती हूँ, स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है इधर, एंड इधर आप कह सकते हैं बायस्ड इन फेवर ऑफ, ठीक है। तो ये 3 कीवर्ड्स भी अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये तीनों पॉइंट्स बड़े आराम से याद आ जाएंगे, ठीक। अब एक जो बात इम्पॉर्टेंट है उसमें ये कि लोग इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट को, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट की भी अपनी, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सब कुछ डिफाइन कर देगा लाइफ में किसी की, राइट। इट कैन गिव यू अ डायरेक्शन, इट कैन गिव यू सजेशन, गाइडेंस, जैसे कि इसमें है, ठीक है, कुछ हेल्प आउट कर सकता है आपको लाइफ में कुछ करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी सक्सेस को डिफाइन कर देगा कि जिसने इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोज पीपल आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, और जिन्होंने लो परफॉर्म किया वो अनसक्सेसफुल होंगे लाइफ में, ऐसा नहीं है। और दूसरी क्या चीज़ है कि इसमें जो क्रिएटिविटी फीचर है किसी का भी वो उतना कैप्चर नहीं होता है, तो जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी इंटेलिजेंस टेस्ट आपका मेजर नहीं कर पाता। तो अगेन उस टाइप की चीज़ों में किसी को गेज करना, किसी को लाइक रिजल्ट बताना, इट्स नॉट दैट
ईजी दैट पॉसिबल। तो इसलिए इंटेलिजेंस टेस्ट वहाँ पर भी थोड़ा सा लिमिटेशन में आ जाते हैं, ठीक। एंड प्रैक्टिकल साइड भी, राइट, यू नेवर नो कि आज कोई कितना स्ट्रीट स्मार्ट है, कल को मे बी दैट पर्सन मे बिकम मोर स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस भी एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी तरीके से आप इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा नहीं मेजर कर सकते, ठीक। मेनली तो इसमें जैसे मैथमेटिकल, लॉजिकल चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें आप देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ी भी है इंटेलिजेंस टेस्ट, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में, ठीक। तो इसमें की पॉइंट जो मेन जो मैं बता रही थी वो यही है कि हम इसमें क्या नहीं कर सकते, वो हमें ध्यान रखना होगा। उसके हम पॉइंट्स थोड़े से लिख लेते हैं, एक दो, कि ओके, आई एम रिमूविंग दिस यूजेस, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैं की वर्ड्स ही बताऊंगी यहाँ पे, एंड आप उनको मे बी सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख लेना। या फिर मैं कीवर्ड चलो मैं दोबारा लिख दूंगी यहाँ पे, यूजेस हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं इसको कि क्या हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो क्रिएटिव पोटेंशियल जो होता है हमारा, उसको मेजर नहीं किया जा सकता ढंग से, ठीक है। क्रिएटिव पोटेंशियल को ये ठीक से मेजर नहीं करता है। देन सक्सेस लाइफ में वो ये डिफाइन नहीं कर पाता है, ठीक है, कि कोई सक्सेसफुल होगा कि नहीं, सक्सेस को भी ये डिफाइन नहीं कर पाता है। एंड अनदर थिंग इज प्रैक्टिकल साइड या स्ट्रीट स्मार्टनेस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा अगेन प्राप्त नहीं की जाती हैं, तो जाहिर सी बात है इन टेस्ट को एक हद तक ही सीरियसली लेना चाहिए कि ये हमें कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, हमें कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे गूगल मैप सबने यूज़ किया होगा कहीं जाने के लिए, राइट। अब गूगल मैप आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, वो कुछ इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ से रास्ता जाता है, एक रूट यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको वो रूट पे कोई कभी कुछ गया नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, या जिसके पास मे बी स्मार्टफोन है ही नहीं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ऑफ कोर्स देयर आर मैनी फैक्टर्स वहाँ से वहाँ जाने के लिए, ठीक। तो इसी तरीके से जैसे गूगल मैप सिर्फ आपकी हेल्प करता है आपको एक डायरेक्शन बताने में, जैसे एक कंपास होता है वो आपको गाइड करता है, इंटेलिजेंस टेस्ट का रोल भी आपको गाइड करने के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए, थोड़ा सा अगर कहीं कमी पेशी है हमारी परफॉर्मेंस में उसको इम्प्रूव करने के लिए उन चीज़ों में हेल्प करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी सक्सेस डिफाइन करे, हमारी प्रैक्टिकल साइड को, हमारी स्ट्रीट स्मार्टनेस को डिफाइन करे, या फिर हमारी क्रिएटिविटी को भी ये मेजर कर सके, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आज की पूरी क्लास। ये यूजेस के लिए ये जगह रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं ये लिख ही देती हूँ यूजेस, सो दैट आप स्क्रीनशॉट लें तो कंप्लीट आ जाए, ठीक। यूजेस हमने पढ़े थे सिलेक्शन, ठीक है, काउंसलिंग, गाइडेंस, सेल्फ एनालिसिस, डायग्नोसिस, राइट। इन सब चीज़ों में जो है ये हेल्प करता है, हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक। तो अब इससे क्या निकल के आया है हमारे पास कि जब भी हम इन दो पॉइंट से क्या आया है कि ये जो टेस्ट हैं ये एक ट्रेंड प्रोफेशनल द्वारा ही किए जाने चाहिए, ताकि एरर की जो है कम से कम पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, या फिर एरर को जितना हम रिड्यूस कर सकें उतना पॉसिबल हो। एंड ये सब स्केल्स पे तो काम चल ही रहा है कि डेवलप किए जा रहे हैं ऐसे नॉन बायस चीज़ें, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि उनका जो मिसयूज़ है वो ना हो टेस्ट का, और एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट से ही हम ये टेस्ट कराएं ताकि हमें अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता चल सके। तो मोस्टली इंटेलिजेंस टेस्ट का यही रोल होता है कि हमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल जाते हैं और उसके ऊपर हम काम कर पाते हैं। एंड फर्दर जो सिलेक्शन के प्रोसीजर में जिसमें कि इतनी मात्रा में लोग हैं कि आप
वैकेंसीज कम है, आप कुछ ही लोगों को ले सकते हैं, हर किसी को नहीं ले सकते, तो ऑफकोर्स उसमें सिलेक्शन रिजेक्शन के केस में टेस्ट यूज़ होते हैं। लेकिन अगेन उसका ये मतलब नहीं है कि जो रिजेक्ट हो गए हैं उन पे कुछ अनसक्सेसफुल का स्टिग्मा अटैच कर दिया जाए या पुअर का स्टिग्मा उनके साथ आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि सिलेक्शन के लिए उनको बहुत कम लोगों की ज़रूरत है, तो इसलिए वो इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। आई होप ये आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टेस्ट जो स्केल्स यूज़ होते हैं इंडिया में वो कैसे डेवलप किए गए हैं, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट स्केल्स हैं, स्पेशली फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू हम उनको स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया है। सी यू इन नेक्स्ट वीक क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।